फसल होती है तो इसमें हैरों की जुताई किया पहले तो, उसके बाद में पलेवा लगा दिया। पलेवा लगाने के बाद में जब वो सूख जाता है, हैरों चलने लायक हो जाता है, तब हैरों मारते हैं। 2-3 हैरों जो कुछ भी लगें, उसके बाद में पाटा लगाते हैं। कल्टीवेटर से फिर जुताई करते हैं उसकी। कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा के फिर सीड ड्रिल जो है गेहूं बोने वाली मशीन, उससे बो देते हैं। और उसके बाद में मेड़ बांधने वाला यंत्र है हमारे पास, उससे मेढ़े बांध देते हैं। हमारे खेत में करीब 2.5-3 बोरा मतलब गेहूं हो जाता है 1 बीघा में। तो छेतियाँ 18, करीब 18-19 कुंटल पैदावार ले लेते हैं 1 एकड़ से। कृषि विकास कार्यक्रम के तहत थारू किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए जरूरी वित्त उपलब्ध कराने की दिशा में भी कारगर कदम उठाए गए। किसानों के हितों की रक्षा के लिए लाम्स यानी दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समिति जैसी संस्थाओं का विकास किया गया। ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है हमारे थारू आदिवासियों को लोन देती है, जिसमें ये फसली ऋण देती है। और फसली ऋण में खाद और बीज, और जिस हिसाब उसमें भी ये है अंश कौ के अंदर कुछ मजदूरी के लिए पैसा देती है, अंश खो में खाद और बीज देती है। थारू किसानों को साहूकारों और बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराने के लिए भी व्यापक स्तर पर कार्यवाही की गई। इसके लिए किसानों की कृषि उपजों के विपणन के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए। आईटीडीपी के तहत फसलों की कटाई के दौरान जगह जगह थारू किसानों की फसल खरीदने के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए जाते हैं। आज ज्यादातर किसान इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिससे उनके आर्थिक शोषण में काफी कमी आई है। पैदावार पहले से बहुत बढ़ गई। अब 3 बीघे के हिसाब से तो गेहूँ निकलता है, धान निकला है 6 बीघे के हिसाब से निकला है। तो पहले से अब की बहुत अंतर आ गया। अब पहले जो लाला लोगों को देते रहे, अब है तो मंडी समिति वालों को देते हैं। तो मंडी समिति में जो है अब भाव अच्छा भी मिल रहा है। और पहले लाला जो है तब वो अपनी मर्जी से लेते रहे, तो इसमें अब ये फायदा हुआ है। ये आईटीडीपी की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब ज्यादातर थारू किसान कृषि के तमाम व्यावसायिक पहलुओं के प्रति जागरूक हो गए हैं। पहले जौ, चना, बाजरा और मसूर जैसी फसलें उगाने वाले थारू किसान अब गेहूं, धान और गन्ना जैसी नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। अधिकतर तो साहब गेहूं उगाते हैं, क्योंकि गेहूं जो है सही खाद पानी पड़ जाता है तो 2.5-3 कुंटल या 3.5 कुंटल एवरेज का गेहूँ पैदा देता है बीघे में। और मसूर जो है अगर जिसकी बहुत ही अच्छी हो गई तब तो कुंटल निकल जाएगी, नहीं तो कुंटल से कभी कभी 50 किलो, 45 किलो या 60 किलो के लगभग ऐसी मसूर निकलती हैं। तो उसकी वो भी 1200, 1400, 1500 के भाव में बिकती है। और ये गेहूँ हमारा जो है अगर 500-600 बिक जाए तो उससे पैसा ज़्यादा मिलता है, इसलिए अधिकतर जो है गेहूं बोते हैं। कृषि विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन ने थारू जनजाति के चौतरफा विकास की प्रक्रिया तेज करने के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करने में काफी मदद की। परंपरागत तौर पर रूढ़िवादी सोच वाला थारू समुदाय पहले अन्य समुदायों से दूरी बनाए रखने का आदी था, लेकिन खेती के जरिए आई संपन्नता ने उसके नजरिए को बदल दिया और फिर आईटीडीपी के साथ उनकी सक्रिय भागीदारी का नया दौर शुरू हुआ। पहले जब यहाँ ये चंदन चौकी में परियोजना नहीं आई थी इस तराई क्षेत्र में, तो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में हम लोग यहाँ थे। जब से परियोजना चंदन चौकी में आई है तब से हम लोग डेवलप कर गए हैं। और अभी कुछ अंतर है अभी करने में, क्योंकि कपड़ा तो बदल गया, बुद्धि अभी कुछ कम बदली है, बुद्धि नहीं आई है। परियोजना से तो काफ़ी फायदा हुआ है। परियोजना से टीन मिली हैं यहाँ, और
लोन मिला है, बकरी पालन है, भैंस पालन है, लल्लब भैंसा है, कॉलोनी भी मिली हैं, ये है। परियोजना से हमको पता चला कि यह समय से दवाई दो, समय से खाद डालो, समय से पानी दो, और इसी प्रकार से हमको मकान भी मंजूर किया परियोजना ने, और भी लोन जो है छोटे मोटे वो भी मंजूर किया। यानी जो काश्तकार को बहुत सुविधा दिया परियोजना हमको। थारू जनजाति की आर्थिक स्थिति सुधारने में आईटीडीपी द्वारा लागू की गई अन्य योजनाओं ने भी अहम भूमिका निभाई। इसके तहत थारू जनजाति को गैर कृषि व्यवसायों में भी आगे बढ़ाने के लिए स्वतः रोजगार योजना के तहत सहायता प्रदान की गई। जैसे आईआरडी में एक तो ये विकास योजना है, स्वतः रोजगार वाली योजनाएं चली, भेड़ पालन योजना, सुअर पालन योजना, या परचून दुकान दे दी, वो अपना गांव में चला के उससे अर्जन कर रहे हैं, धनार्जन। और डनलप कार्ड इनको दिया गया, जिससे मतलब ये अपना काम के अतिरिक्त और भी किसी आदमी की व्यक्तिगत उसमें ढुलाई में ये उसका प्रयोग करके उससे भी इनका आर्थिक स्तर बढ़ा है। थारू जनजाति में फैले शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आईटीडीपी के अंतर्गत व्यापक प्रयास किए गए। थारू जनजाति के आर्थिक पिछड़ेपन के मद्देनजर इन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आश्रम पद्धति विद्यालय खोले गए। इन विद्यालयों में छात्रावास सुविधा सहित पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा सुविधाओं में विस्तार तथा सरकार से मिले प्रोत्साहन के चलते थारू समुदाय में शिक्षा के प्रति काफी जागरूकता आई है। करीब 5 साल पहले हमारी संस्था में थारू बच्चों की संख्या बहुत कम ही थी। लगभग करीब 75 छात्र छात्राएं यहाँ थीं। इन 5 सालों में इनकी संख्या जो है लगभग 3 गुना 4 गुना बढ़ गई है। इस समय 450 के लगभग छात्र छात्राएं इस संस्था में पढ़ रहे हैं। उनका खेल कूद में और अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। थारू समुदाय को कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए भी कई योजनाएं लागू की गईं। आईटीडीपी के अंतर्गत थारू समुदाय के नवयुवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। यहां इन युवकों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। थारू समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए आईटीडीपी द्वारा महिला विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके तहत थारू महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। हम सरकार द्वारा इनको लोन दिलवाते हैं, लोन दिलवा के इनका मतलब निजी व्यवसाय अपना चलवाते हैं। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो हम उनके साथ बाकायदा मतलब सहयोग देते हैं। उनके पास जाके इनके घर में और इनकी देखते हैं ये सिलाई कैसे कर रहे हैं। अगर कोई गलती होती है उसका हम समाधान खुद करते हैं।